राज्य में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है, जिसका खास मकसद राज्य को एक मेडिकल हब में बदलना है। यह पहल राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में भी काफी मददगार साबित होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के मौके पर आयोजित समारोह में यही बात कही। शनिवार को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया गया। राज्य के प्रज्ञा भवन में आयोजित मुख्य सरकारी समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह मौजूद थे। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बताया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना का खास मकसद राज्य के सभी मेडिकल और पैरामेडिकल कॉलेजेस को एक ही डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी के दायरे में लाना है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह पहल राज्य को एक मेडिकल हब के रूप में विकसित करने में भी अहम भूमिका निभाएगी। और बहुत सारे मेडिकल कॉलेज और भी आ रहे हैं, फिर डेंटल कॉलेज आ गया, बीएससी नर्सिंग कॉलेज आ गया, एएनएम, जीएनएम, इस तरह बहुत माने अभी मेडिकल इंस्टीट्यूशन हम लोग के यहाँ पर आए। तो इनके लिए जो जनरल यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल जो हम लोग त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है, वहाँ क्यों जाएंगे? तो सभी जगह में ऑलरेडी जिपमर में है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया जहाँ से मैंने पास किया, तो बहुत सारे जगह में इवन वेस्ट बंगाल में आप हेल्थ यूनिवर्सिटी आ रहे हैं। उससे हमारा हेल्थ के विषय में जो वहाँ और गवर्नर साहब उसमें गवर्नर ये रहेंगे, चांसलर रहेंगे, तो मेडिकल जानता है, वैसे होने से बहुत ही सुविधा है। तो इसीलिए ये पास हुआ है और मैं समझता हूँ इससे बहुत फायदा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए उन आरोपों को भी खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि राज्य में अनऑथराइज्ड प्राइवेट कॉलेजेस को काम करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने स्पष्ट किया कि प्राइवेट कॉलेजेस को राज्य के भीतर अपनी शाखाएं खोलने देने की अनुमति तभी दी जाती है जब उनके कामकाज के हर पहलू की पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर ली जाती है। जाते लोग पढ़ने, तो त्रिपुरा में अगर जितना यूनिवर्सिटी होगा, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, और हम तो है ही यहाँ पर। कोई उल्टा सीधा कोई अगर कहे यूजीसी का ये उसका नॉर्म्स नहीं है, यूजीसी उसका एफिलिएशन नहीं है, तो हम तो है ना, हम तो देखेंगे उनको थोड़ी हम कहेंगे नहीं तुम ऐसे ही कर दो। ये मैं कल भी बताया, जो कोई गार्जियन भी नहीं देंगे अगर यूजीसी का उसके साथ एफिलिएशन नहीं है, तो नेचुरली कोई देगा भी नहीं। तो ये विरोधी वाले ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ, अरे जब जरूरत पड़ेगा तो हम खुद ही सिलेक्ट कमेटी में हम भेजे। परसों हमने कहा ठीक है, उसको हम लोग जान पड़ताल करके उसके बाद करेंगे, लेकिन हर चीज़ में हर बार कहेंगे ये कैसे मान सकते? और इसको कलराइजेशन दे के और एक्टिंग करके कैसे उसको माने निगेटिव प्रचार किया जाए, ये सब इनका हमेशा ये सब ही है। इनके टाइम में, सीपीएम के टाइम में मैंने यही उनको पूछा कि आपके टाइम में ये नहीं हुआ, यहाँ पर यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं हुआ क्या? ये स्किल ये जो है नहीं इक्फा यूनिवर्सिटी हुआ, टेक्नो यूनिवर्सिटी नहीं हुआ। अगर हम अगर बोले कि अरे आपका टाइम में जो यूनिवर्सिटी हुआ कौन सा नाम था इक्फा का, उस वक्त कौन सा टेक्नो यूनिवर्सिटी का नाम था? तो अभी हम लोग इवन अगर हम तो ट्राई करेंगे ना, यहाँ पर कोई अच्छा वाला मोनिपल थोड़ी आ रहे हैं त्रिपुरा में, आएगा नहीं। ये भी बिजनेस भी करने चाहते हैं ना, तो हम लोग तो है अब ये गार्जियन, और हम लोग स्कैम कर रहे हैं। कोई अगर इस तरह उल्टा सीधा करेंगे, हम थोड़ी उनको बोलेंगे चलेंगे। पहले तो ये लोग जीनेट लाए थे, और जीनेट का क्या हाल हुआ था मालूम है? हम तो सब जगह में हमेशा कमेटी भी बनाते हैं, खुद भी खबर लेते हैं। तो ये चाहते हैं यहाँ का लोग जो हमारा स्टूडेंट्स है, इन लोगों का सुविधा ना मिले, बाहर जाए। तो ये तो हम स्टूडेंट्स के लिए जो यूथ है पढ़ना चाहते हैं, उनको तो सुविधा करना चाहिए। गरीब आदमी है, बाहर जाकर पढ़ना भी मुश्किल है, तो ये सब, और बाहर से भी लोग यहाँ पर आए हैं, तो इसी तरह हम लोग का जीएसडी भी बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी है। यह गौरतलब है कि इस महीने की 19 तारीख को त्रिपुरा विधानसभा ने त्रिपुरा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बिल 2026 पारित किया था। इस बिल का मकसद राज्य के भीतर मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग और पैरामेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना करना है। राज्य सरकार ने श्रीनगर में 10 एकड़ जमीन पर एक परमानेंट कैंपस बनाने की योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज के कार्यक्रम में घोषणा किया कि वर्तमान में राज्य में कुल 27 मेडिकल और पैरामेडिकल कॉलेज शामिल है और आने वाले दिनों में इसकी संख्या और भी बढ़ेगी।
आज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के मौके पर आयोजित समारोह में डेंटिस्ट, हेल्थ प्रोवाइडर्स, सपोर्ट स्टाफ और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।